हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और जो आज मैं जो पिछली वीडियो थी सिंथेसिस में 12th क्लास के लिए, जिसमें मैंने बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स का यूज कराया था, उसमें जो उसके फर्स्ट दो पार्टिसिपल थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, वो मैं आपको करा चुका हूं। उसमें जो एक पार्टिसिपल था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, उसका यूज कराता हूं मैं आज आपको। तो आपने देखा था जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता था उसकी पहचान थी कि दोनों के सब्जेक्ट कैसे होते थे, सेम। फाइनाइट वर्ब कैसी होती थी, डिफरेंट। टाइमिंग क्या होती थी, 0। और जो कार्य पहले होता था उसी की बनती थी प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता था, क्या पहचान थी, पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे वाक्य का बन जाता है सब्जेक्ट, और टाइमिंग होती है। उसके बाद में आप पढ़ोगे आज कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, क्या इसकी पहचान होती है और किस प्रकार इसको हम बनाते हैं। तो जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसकी पहचान है कि जो दो वाक्य होंगे आपके फर्स्ट और सेकंड, दोनों सेंटेंसों में आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट आपके सेम होंगे। फर्स्ट का भी और सेकंड का भी सब्जेक्ट सेम, जैसा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने देखा था। पास्ट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट सेम नहीं होते। पहले वाक्य का, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, जबकि प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं। उसके बाद में इसकी जो पहचान है, इसमें टाइमिंग 0 नहीं होती है। तो टाइमिंग जो होती है, नॉट, विल बी, 0। टाइमिंग 0 नहीं होगी, यानी कि टाइमिंग होगी, गैप होगी। कहने का मतलब है कि जब एक कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद दूसरा कार्य पूर्ण होता है। यानी कि एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। ये इसकी पहचान है। ये प्रेजेंट और परफेक्ट जो आपका पार्टिसिपल में, उसमें डिफरेंट है। पहले एक कार्य कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। और इसके जो है क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में करके के बाद के पश्चात ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। और टाइमिंग इसमें एक वर्क पूरा होने के बाद ही दूसरा वर्क स्टार्ट होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको ध्यान रखना है कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, इसमें इसका रूल होता है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज होती है, या हैविंग बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इस प्रकार आपका जो है परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। अब ये हैविंग थर्ड फॉर्म और हैविंग बीन थर्ड फॉर्म कब आती हैं, इस पर ध्यान देना है। तो याद रखना, जो हैविंग बीन है वो एक्टिव वॉइस में यूज होती है, और जो हैविंग बीन का प्रयोग होता है वो आपका होता है पैसिव वॉइस में। अगर आपका एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस, तो आपको हैविंग का यूज करना है थर्ड फॉर्म के साथ में। और अगर आपके पास पैसिव वॉइस है
तो आपको हैविंग बीन का यूज करना है थर्ड फॉर्म के साथ। अब उसके लिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक्टिव पैसिव वॉइस की किस प्रकार आपको पता लगाते हैं। आपने पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। तो उसके बाद एक सेंटेंस देखते हैं पहले। तो सेंटेंस है हमारे पास एक, एससीपी का मतलब होता है सेपरेट, अलग अलग। तो सेंटेंस है हमारे पास, ही टुक हिज फूड, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, ही स्लेप्ट। ये दो सेंटेंस है, इन्हें हमें कंबाइन करना है। ये सेपरेट सेंटेंस हैं तो इनको हमें करना है कंबाइन। तो आप देखोगे कि दोनों जो सेंटेंस हैं उन दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, यानी कि जो खाने की क्रिया को कर रहा है वो भी ही है और जो स्लेप्ट सोने की क्रिया को कर रहा है वो भी ही है। एक ही सब्जेक्ट दोनों कार्य करता है। इससे हमें यह सिद्ध हुआ कि ये या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी सब्जेक्ट सेम होते थे। बट आप देखोगे, ही टुक हिज फूड, उसने अपने खाना लिया, उसने अपना खाना खाया, और ही स्लेप्ट, वह सो गया। क्या कभी आपने देखा है आदमी सोता सोता खाने को खाता है? कभी नहीं। पहले वो खाना खाएगा उसके बाद में सोता है। आप, मैंने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैं दौड़ रहा था और मैंने एक शेर को देख रहा था। तो अब आप दौड़ रहे हो, देखने की क्रिया साथ साथ हो सकती है। जब आप दौड़ रहे हो आप देख भी सकते हो, बट कभी भी खाने की और सोने की क्रिया एक साथ नहीं होगी। यानी कि पहले उसने खाना खाया उसके बाद वो सोया। तो कौन सा पार्टिसिपल है? ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल क्यों नहीं है? क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट सेम नहीं होते। क्लियर होगी तीनों में पहचान? उसके बाद में इसका कंबाइन करते हैं। अब बात आती है कि जो हैविंग और हैविंग बीन, ये जो लगते हैं कौन से वाक्य के साथ लगते हैं? जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा उसी के साथ में हैविंग बीन और हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इस बात को मैं लिख देता हूं, जो कार्य पहले होगा उसी के साथ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान देगी बात, हैविंग बीन और हैविंग का प्रयोग उसी वाक्य, उसी सेंटेंस के साथ आपको करना है जो वर्क, जो कार्य आपका पहले होता है। तो आप देख सकते हो कि पहले उसने खाना खाया था, उसके बाद में वो सोया था। तो कौन सा कार्य पहले होता है? कौन सा वर्क पहले है? खाने का। तो आप इसी की बनाओगे हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म। अब आपकी बात ये आई कि जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस तो नहीं है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये देखना है आपको। आप देख रहे हो ही टुक, अगर पैसिव वॉइस होती है तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है, आपको पता होगी क्या होती है? थर्ड फॉर्म। और जो भी होंगे इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब के साथ में थर्ड फॉर्म होती है। पीछे आता है बाई। पैसिव वॉइस आपने पढ़ी एक्टिव टू पैसिव, मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बार दोबारा से, एक्टिव पैसिव भी पढ़ाए थे। तो देखो अब आगे, तो यहां पे आप देख रहे हो तो आपको लगाना है हैविंग, ये वर्ब पहले है तो हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब है। बोलिए इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। टुक की क्या होती है थर्ड फॉर्म? टेकन। हैविंग टेकन हिज फूड। दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं कॉमा लगाने के बाद, ही स्लेप्ट। खाना खाने के, क्या बना इसका अर्थ? खाना खाने के बाद वह सो गया। लिखो, खाना खाने के बाद वह सो गया। ये अर्थ। तो आप चेक करो, जो वर्ब है खाने के बाद, मैंने बताया था कि क्रिया के अंत में करके या के बाद या के पश्चात, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पश्चात वह सो गया, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल आपका बनता है। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
तो जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को ज्यादा ज्यादा आप बनाएं। आपकी एक्सरसाइज है, कोई आपके पास कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता तो उसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर क्लास के हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद में अपने बोर्ड, उस बोर्ड की जो क्लास है, चाहे यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उसकी क्लास पर जाकर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश जो भी है आपके बोर्ड के और आपकी क्लास के और सब्जेक्ट के अनुसार क्लिक करके आप वीडियो प्राप्त कर सकते हो और उन्हें देखकर आप जो अपनी तैयारी कर सकते हो।